आज के हिंदी ग्रामर के इस क्लास में आज हम आप लोगों को लिपि के बारे में बताएंगे। लिपि क्या है, लिपि किसे कहते हैं, लिपि के बारे में बेसिकली कुछ बातों को जानना होगा। वर्ण जो होते हैं, जो हिंदी वर्णमाला में एक एक अक्षर होता है ना, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी का, खा, गा, ये सब जो अक्षर होते हैं इसी को वर्ण हम लोग कहते हैं। छोटे छोटे जिसके कोई टुकड़े ना हो, जिससे कोई पार्ट ना हो, वही वर्ण हो गया। वर्णों का उच्चारण ध्वनियों के माध्यम से होता है। ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है। ध्वनि का लिखित रूप लिपि कहलाता है, या हम डेफिनेशन के रूप में इस तरह से कह सकते हैं कि ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। लिपि का ये डेफिनेशन है कि ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। जो मैं बोल रहा हूं ये आप इसको समझिए, और डेफिनेशन को एक बार नहीं समझ में आया, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, कई बार उसको डेफिनेशन को पढ़िए, समझिए और उसको देखिए। कोई दिक्कत हो आप हम कमेंट के द्वारा या कॉल के द्वारा भी कंफर्म कर सकते हैं। तो अभी हम लिपि के बारे में बता रहे हैं। सब जितने भी भाषा हैं सबकी लिपि अलग अलग है। सभी भाषाओं की लिपियां अलग अलग होती हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, जिसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, जिसे बाएं से दाएं ओर लिखा जाता है। सबकी लिपि अलग अलग है। संस्कृत, जितने भी भाषा हैं सबकी लिपि अलग अलग है। संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी। संस्कृत देखिए, संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी, कश्मीरी संथाली, इसकी जो लिपि है वो देवनागरी है। देवनागरी लिपि, इसकी जो लिपि है देवनागरी लिपि है। ऐसे अंग्रेजी है, अंग्रेजी है, ये रोमन लिपि से लिया गया है। इसको अंग्रेजी की जो लिपि है वो रोमन है। जर्मन है, रोमन लिपि से लिया गया। फ्रांसीसी है, रोमन लिपि से लिया। उर्दू को फारसी से लिया गया है। पंजाबी को गुरमुखी से लिया गया है। बंगाली को बंगला से लिया गया है। तेलुगु को तेलुगु से लिया, कन्नड़ को कन्नड़ से, असमिया को असमी से, अरबी को अरबी से, तमिल को तमिल से। इस तरह की हर भाषा की अपनी लिपि होती है। जितने भी लैंग्वेज सबकी अपनी एक लिपि है। और जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि जैसे ये संस्कृत एक लैंग्वेज है, संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी, कश्मीरी, संथाली, ये सब देवनागरी लिपि से लिया गया है। अंग्रेजी है, रोमन से लिया गया। जर्मन, फ्रांसीसी रोमन से लिया गया है। उर्दू को फारसी से लिया गया है। पंजाबी को गुरमुखी से लिया गया। बंगाली को बंगला से लिया गया। ऐसे हर लैंग्वेज की अपनी एक लिपि है, उसको वहाँ से लिया गया है। ठीक है। अब इसके आगे अगले वीडियोस में आपको हम बताएंगे बोली क्या है, और हर बोली की, हर उपभाषाओं की अपनी एक बोली है, उसके बारे में आपको हम डिटेल से बताएंगे। थैंक यू।